हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं। बहुत रिशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नेशनल इंटरनेशनल जहाँ पे भी है आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से ही कोर्स करना चाहते हैं, बाहर रहते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ द ऑप्शन। ओके, वो भी एक ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऑल्सो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना आपके अनुभव कैसे रहे हैं। ऑल्सो रजिस्ट्रेशन के एक स्क्रीनशॉट ज़रूर मेरे से शेयर करना। ओके, ऑल्सो एंड हीलिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मेरा हीलिंग्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग द सेम आई कैन गाइड यू इन योर आपका जो भी सिचुएशन है उसमें मैं गाइड कर सकती हूँ, हील कर सकती हूँ आपको। ओके, सो देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं। एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स। सो यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द हेरोफेंट, दिस इज 5 ऑफ wands, ace of swords. Okay, ace of swords, I'll keep this card. Okay, one more card with okay, 8 of wands, amazing. बॉटम द डेक इज 3 ऑफ सोर्ड्स. ओके, यहाँ पे हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है फॉर सम रीज़न, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. लेट मी जस्ट सेट द कैमरा, समहाउ समथिंग हैज़ बीन. यस, सो गाइस यहाँ पे आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मायूसी दिखाई दे रही है बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक हैं आपकी एंड यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड, है ना. आपकी मुझे यहाँ पे स्टकनेस दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में. ऑल्दो दिस स्टकनेस इज डिवाइनली गाइडेड. ओके, दिस स्टकनेस, जो भी स्टकनेस आप महसूस कर रहे हो, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड. सो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप जितना ज़्यादा चीज़ों में इतना इंडल्ज कर रहे हैं, इतना प्रॉब्लम आपको लग रहा है, वो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर बीइंग अनप्रोटेक्टेड या फिर आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, स्पेशली भगवान, तो ऐसी कुछ बात नहीं है गाइज. ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहा है, इट इज़ अ प्लान ऑफ द डिवाइन. बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कैन यू सी दिस एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी समहाउ इट इज़ देयर टू स्ले डाउन एवरीथिंग. सी, जब किसी का पापों का बड़ा घड़ा भरता है तभी उसका नाश किया जाता है ना. अगर ऐसा नहीं होता तो कंस या फिर रावण इतना हाहाकार मचाते ही नहीं, पहले ही अगर उनको मार दिया जाता. तो आपके लाइफ में अगर ऐसे कुछ लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनको आपको लग रहा है कि सज़ा नहीं मिल रही है, उनको बहुत ज़्यादा छूट दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है. उनके भी कुछ तो अच्छे कर्म हो गए जिसकी वजह से वो बचे हुए हैं अब तक. सो राइट टाइम का इंतज़ार करने की ज़रूरत है आपको. बट आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड. भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है. सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी है, एक्सेप्ट पीपल सिचुएशंस एज दे आर. जो भी सिचुएशंस आपके सामने हैं, इट इज़ मेंट टू बी देयर, क्योंकि इससे आपको कुछ लेसन सीखने हैं एंड आपको गॉड और ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको देना चाहते हैं इसके थ्रू. एंड दैट्स वाई दीज सिचुएशंस आर कमिंग इन योर लाइफ. यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ सजेस्टिंग मी कि आप बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप महसूस करेंगे अपनी एनर्जीज़ में. एंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आप देखेंगे अपनी एनर्जीज़ में. यहाँ पे अगर मनी रिलेटेड इश्यूज़ है तो वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं. बहुत काम एंड कंपोजिंग एनर्जीज़ में आप मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो एनर्जीज़ और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स, उनकी एनर्जीज़ क्या है. यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स,
अगेन एस ऑफ सोर्ड्स इस डेक से भी आया था, चल के दिखा के चला गया वो। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स, उनको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त में, इम्पोर्टेंट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। यस, अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 की एनर्जी काफ़ी है। अगेन लक्ष्मी माँ एंड शनि देव जी अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत इंतज़ार किया है किसी चीज़ का, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट्स लाइक यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर लाइक नॉट नेसेसरली एनी पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स देखिए, 2 टाइम्स यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यू हैव वेटेड फॉर सम पर्सन टिल डेथ। या आई एम सीइंग दिस थिंग, मे बी ये आपका इस लाइफ टाइम का नहीं है, आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ओके, दिस पर्सन के साथ। एंड यू हैव बिन इन अ वेरी मेंटालिटी ऐसी रही है आपकी कि बहुत चल बिचल एज इन ये चूज़ करूँ या फिर ये चूज़ करूँ, वो चीज़ यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रही है, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। फाइनली यू विल बी हैविंग दिस थिंग कि एक मतलब सुटके सा निश्वास जैसे बोलते हैं, लाइक एवरीथिंग इज कमिंग टू एन एंड, एक क्लाइमैक्स जैसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। ये जो भी आपने देखा है अपनी लाइफ में, हार्ट ब्रेक देखा है, बहुत अकेलापन देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स देखा है अपनी लाइफ में, इमोशनली बहुत अनअटैचमेंट देखी है, इमोशनली अनअवेलेबल लोग देखे हैं, एंड उस सिचुएशन में आपने भगवान को प्रे किया, भगवान को अपना दोस्त बनाया, भगवान को अपना परिवार बनाया, भगवान को अपना सब कुछ बनाया, है ना। यहाँ पे पृथ्वी पे रहते हुए भी यू कुड नॉट कनेक्ट विद पीपल, यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ऑल्सो आपको ऐसा लगता रहा कि जो भी पर्सन आपके अक्रॉस आता है वो आपको धोखा दे के चला जाता है, वो आपको प्रॉब्लम्स दे के चला जाता है, वो साइकिल्स रिपीट होती रही आपके लाइफ में। एंड ये सिर्फ इस लाइफ टाइम की बात नहीं है, ये पास्ट लाइफ टाइम से आपके साथ चला आता रहा है, ओके। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरीली अ एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप, इट कुड बी द एनर्जी ऑफ बिट्रेयल्स इन एनी मीन्स, मतलब कि आपने किसी के ऊपर भरोसा करा और वो भरोसा टूट गया। और ये काफ़ी मतलब आपके वर्क लाइफ पे ये लागू पड़ सकता है, आपके लव लाइफ में लागू पड़ सकता है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ये लागू पड़ सकता है। तो ये एक मेन स्ट्रिंग था आपको यहाँ पे बांध कर रखने का। आप जितना ऊपर चले जाना चाहते थे, अपने भगवान के साथ जुड़ना चाहते थे, उतना यहाँ पे नीचे खींचा जाता था आपको पृथ्वी पर। तो ये एक टग ऑफ वॉर चलता रहा आपकी एनर्जीज में। एंड फाइनली इस चीज़ से मुझे यहाँ पे रिलीज आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस चीज़ में आपको रिलीज आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर फाइनली हैविंग सम पाथ टू गो, या फिर ये जो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है उसका मिडल जैसे निकल कर आ रहा है, एक मध्य निकल कर आ रहा है जहाँ पे सॉल्यूशन है इस चीज़ का। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपने दर्द देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत पीड़ा दुख आपने झेले हैं, एंड फाइनली उस चीज़ को यहाँ पे मुझे एक एंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स, यहाँ पे है एरीज 12th हाउस, ओके। एंड यहाँ पे है दिस इज 8th हाउस इज मिस्टीरियस एनर्जीज, एंड यहाँ पे है इंट्रोस्पेक्शन 12th हाउस की एनर्जी थोड़ी सी डेप्थ्स की एनर्जी होती है, बहुत ही लॉसेस की एनर्जी होती है।
एंड यहाँ पे है नॉर्थ नोड फ्यूचर एट द बॉटम ऑफ द डेक. आई थिंक गाइज यू मिस्टेक, लाइक कुछ पर्सन अपने पास्ट को ही फ्यूचर में लेके चला जा रहा है. यही एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है. लिटरली मैं यही एनर्जीज यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ. कोई पर्सन है जो अपने पास्ट की एनर्जी कॉन्स्टेंटली फ्यूचर में लेके चला जा रहा है. एंड दैट्स वाई एरीज की एनर्जी, एरीज इट्स लाइक this like you are a leader. like Aries is that राशि, राशियों में ही पहली राशि होती है एरीज की, मेष की राशि. these are born leaders, like you are a born leader guys, but आप constantly पास्ट में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली पास्ट में पास्ट की एनर्जीज फ्यूचर में लाते थे. एंड इस चीज़ की वजह से समहाउ इट इम्पैक्टेड योर फ्यूचर. दैट मीन्स कि आपके जो भी आगे आने वाली सिचुएशन थी ना, इट वॉज रिपीटेशन ऑफ योर पास्ट. अगर आपको ऐसा लगता था या फिर लगता है कि वाई थिंग्स आर नॉट मूविंग अहेड, अगर एक साइकिल, विशियस साइकिल कोई आपकी लाइफ में चलती आ रही है जिसका कोई एंड ही नहीं है, सेम चीज़ें जैसे सेम चीज़ें हो रही है, जैसे मेरी गो राउंड होता है, वो एक ही जगह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसका कोई उसको आउटकम नहीं होता है, उससे बाहर वो निकल ही नहीं पाता है पर्सन. वैसी सिचुएशन मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है. एंड I'll tell you why it is happening, but यहाँ पे definitely north node, it's like you are definitely putting some things in your future. Okay, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. Again, 8th house is the house, a little difficult house to deal with. ये भी है. एंड या इसीलिए आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्टीज़ में चली गई. इट वॉज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस. इट वॉज नॉट रियली मेंट टू बी लाइक दैट. इसी तरीके से चीज़ें होना ऐसा कोई तय नहीं था कि यही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, बट बिकॉज वो चीज़ें सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जीज में इतना स्टिक हो गई, इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक सर्कल चलता रहा इस चीज़ की वजह से. एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड इट इज़ टेलिंग मी दैट आप ना स्पेशली जैसे बहुत अपने मन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके मन की बातों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि आपको आपकी मतलब कि आपके कमिटमेंट से ज़्यादा आपकी भावना एंड आपके जो वो ओल्ड क्रीपी थॉट पैटर्न्स हैं उसको आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. एंड इस चीज़ की वजह से क्या होता है, यू डोंट अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ. आप एक्चुअली क्या है, आपके एक्चुअली क्या गुण हैं, एक्चुअली आप इस वर्ल्ड में क्या सर्व कर सकते हैं, है ना. इस चीज़ से आप कोसों दूर चले जाते हैं. बस यहाँ पे एक एनर्जीज़ को आप गलत तरीके से परसीव कर रहे हैं. एनर्जीज़ को परसीव गलत तरीके से नहीं कर रहे, उस चीज़ को बस बांध कर स्टक करके खुद ही उसमें फंस गए, उसी जंजाल में, उसी एक थॉट पैटर्न में, या फिर उसी एक इवेंट में आप बस फंस गए, कैद हो गए. जैसे हमने सुना है ना, मिरर में कोई बाबा है जो मिरर में कैद कर लेता है परछाई को, या फिर मिरर में उस इंसान को कैद कर लेता है. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ रियली ट्रू, ऐसा सही होता है, आई एम नॉट हर्ड अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं आप जैसे उसी चीज़ में कैद हो गए जहाँ पे आप कहीं ना कहीं देख रहे थे या फिर उन एनर्जीज़ को महसूस कर रहे थे, उसी एनर्जी में कैद हो गए. एंड आपको ऐसा लगता है कि वही सही है, वही चीज़ है आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है. इसी वजह से ना दूसरी चीज़ें, दूसरी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एंटर ही नहीं कर पाती हैं, बिकॉज यू आर नॉट क्लेमिंग दोज एनर्जीज, यू आर नॉट क्लेमिंग द पॉजिटिव एनर्जीज, यू आर क्लेमिंग समहाउ योर शैडो सेल्फ, यू आर क्लेमिंग समहाउ योर दोज शैडो सेल्फ जो आपके किसी काम की है ही नहीं. राइट, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. डेफिनेटली यू शुड डू शैडो वर्क. ओके, शैडो वर्क यू कैन डू थ्रू रेकी एज वेल. ओके, सो यू शुड डेफिनेटली डू योर शैडो वर्क. दिस इज़ हाई पॉइंट जहाँ पे आपका शैडो वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज. ओके, यहाँ पे है, वाह, कैन यू सी दिस, लॉर्ड गणेश एंड चैरियट का कार्ड है. इट्स लाइक हाउ नाइस. लाइक मैं सुबह से लॉर्ड गणेशा को चैनल कर रही हूँ गाइज. लाइक आई एम नॉट रियली किडिंग, मैं सुबह से लॉर्ड गणेशा को चैनल कर रही हूँ. एंड ही इज़
ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूँ इसलिए रियली। एक्चुअली कल के एक रीडिंग में भी लॉर्ड गणेशा चैनल हुए थे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज। इट्स लाइक जो भी आपकी एनर्जीज है ना, जो भी आपका जो पैटर्न है, उसको लॉर्ड गणेशा बस स्ले डाउन कर रहे हैं, आपको बोल रहे कि चलो उठो, अब इससे बाहर निकलो। एंड लॉर्ड गणेशा की एनर्जी ही इज इन द मूलाधार चक्र, हमारे मूलाधार चक्र में वास करते हैं लॉर्ड गणेशा, है ना। एंड ही इज द फर्स्ट लाइक ऑब्स्टैकल्स को दूर करना, एनर्जी को बूस्ट करना, ये सारी उनकी एनर्जीज होती है। एंड ही इज गिविंग ऑल हिज एनर्जीज टू यू, ही इज गिविंग ऑल हिज ग्रेस टू यू। सो येस, आपको लॉर्ड गणेशा को वर्शिप करना चाहिए, लॉर्ड गणेशा की प्रेयर्स करनी चाहिए डेफिनेटली। आप संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, बहुत 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 अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, एंड अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप गणेश गायत्री मंत्र का चैंटिंग कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे वाओ जजमेंट सरस्वती माँ, कैन यू सी दिस गाइस, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे गणेश जी एंड सरस्वती माँ दोनों आपकी एनर्जीज में मौजूद है। आपकी लॉटरी लग रही है, पता है, आपकी लॉटरी लग रही है लिटरली। मतलब आपकी एनर्जीज इतनी हाई चली जाने वाली है। देखिए, सरस्वती माँ की एनर्जी द मोस्ट सात्विक एनर्जीज होती है, एंड शी इज कनेक्टेड विद द ऑल इंटेलिजेंस। लाइक गणेश जी ऑल्सो आर्ट्स एंड आर्ट्स भी देते हैं, मतलब 64 कलाएं और 16 विद्याओं के स्वामी है गणेश जी। एंड सरस्वती माँ सारी विद्या प्रदान करती है, सारा ज्ञान प्रदान करती है, वो म्यूजिक से जुड़ी हुई है। एंड गणेश जी भी यहाँ पे आपके लिए हर तरफ से ज्ञान भर भर के आ रहा है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत सारा इंट्यूटिव एनर्जीज, बहुत सारा ज्ञान। यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड लक्ष्मी माँ, oh my god, can you see this? Like these energies are like this combination in anyone's life. Like हम जब पूजा करते हैं, सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं करते, सिर्फ सरस्वती माँ की पूजा नहीं करते हैं, फिर सिर्फ लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं करते। ऐसा बोला जाता है कि तीनों देवी देवताओं की पूजा जब की जाती है, गणेश जी, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ, तभी सारी चीज़ों को एकीकरण हो जाता है। तो सेम एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है आपके लिए। ज्ञान इतना बढ़ रहा है ना, उस ज्ञान की वजह से लक्ष्मी माँ भी आ रही हैं। लक्ष्मी माँ, जहाँ पे ज्ञान होता है, जैसे अगर आपके पास बहुत कला है, कला ऐसे भर भर के आती है, यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, वहाँ पे मंच मिल जाता है, वहाँ पे लोग भी फॉलो करने लगते हैं और पैसा आता है, उसके बाद लक्ष्मी माँ की एनर्जी आ जाती है ना। देन है, अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, साइंटिफिक माइंड है, जहाँ पे कोई इन्वेंशन कर दिया उस पर्सन ने, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया एंड पैसों की बहार आ गई, बहुत सारी मनी, अगेन लक्ष्मी माँ की एनर्जी, है ना। या फिर अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टर, इंजीनियर है, या फिर कोई MBA कर रखा है किसी ने, अच्छा जॉब मिल रहा है उसको, अच्छा जॉब मिल गया, सेटल हो गया, एंड सरस्वती माँ की एनर्जी ऐसी आ गई, इंटेलिजेंस है, गणपति जी की एनर्जी ऐसी आ गई, लक्ष्मी माँ वहाँ पे आ जाती है फिर, है ना। तो सेम ये कॉम्बिनेशन, इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इन तीनों देवी देवताओं का, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है, इसके बाद आपकी लाइफ में बाहर आने वाली है, सब तरीके से, सब तरफ से। इट्स लाइक आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं एंड मटीरियली भी ग्रो हो रहे हैं। देर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे होते हैं, उनके पास लक्ष्मी माँ की एनर्जी बहुत कम होती है, या फिर जिनके कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, भर भर के पैसा है, लेकिन ज्ञान, बहुत कम ज्ञान है उनके पास, है ना। दोनों चीज़ें आपके पास आ रही हैं। एंड गणेश जी, व्हाट इज़ गणेश जी, विघ्नहर्ता है ये चीज़ें, मतलब लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ को वो कंटेन करने में, मेंटेन करने में वो इतना आपकी हेल्प करेंगे, मैं क्या बोलूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।